डियर स्टूडेंट, आज हम पार्षद सीमा नियम के दायित्व वाक्य में परिवर्तन की व्याख्या करेंगे। डियर स्टूडेंट, कंपनी का दायित्व इस बात को बताता है कि कंपनी दो प्रकार से दायित्व लायबिलिटी देती है। पहले अंशों द्वारा सीमित कंपनी, अंशों द्वारा लिमिटेड बाय शेयर। दूसरा दायित्व द्वारा सीमित कंपनी। और तीसरा हम अगर बात करेंगे तो असीमित कंपनी। अंशों द्वारा सीमित कंपनी वह कंपनी होती है जो अंशों वाली कंपनी होती है। इसमें कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनका दायित्व न भुगतान की गई राशि तक सीमित होता है। इसे जैसे 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये में 60 रुपये का भुगतान किया गया तो शेयर होल्डर की लायबिलिटी 40 रुपये की बैलेंस रहेगी। यानी यह 40 रुपये कंपनी के समापन के समय नुकसान होने की दशा में किसी भी दशा में मांगा जा सकता है। तो ऐसी दशा में इसमें इस बात का उल्लेख रहता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो दिया। दायित्व द्वारा सीमित कंपनी इसमें इस बात का पहले से उल्लेख रहता है कि इसकी लायबिलिटी कितनी है। तो उस जो लायबिलिटी पूरा भार जो है अंशधारियों के उस पर रहता है। तो दायित्व द्वारा सीमित कंपनी में इससे पहले से निश्चित होता है कि इसकी लायबिलिटी कितनी लायबिलिटी किस पर पड़ेगी। ये पहले से सुनिश्चित ऐसी राशि निश्चित कर दी जाती कि इसके कितना दायित्व आपका रहेगा। तो लिमिटेड बाय लायबिलिटी गारंटी, जो भी लायबिलिटी है उसकी एक राशि निश्चित कर दी जाती है। तीसरा होती है असीमित कंपनी। असीमित लायबिलिटी वाली कंपनी जिनका दायित्व असीमित रहता है। तो हम सिर्फ सीमित दायित्व की बात करेंगे तो इसमें कंपनी के अंशधारियों को दायित्व अंशों द्वारा रहता है, लायबिलिटी द्वारा रहता है। अब इन दोनों ही दशा में पहले से उल्लेख रहता है, यदि कंपनी का कोई वर्ग दायित्व में परिवर्तन करना चाहता है तो विशेष प्रस्ताव पारित करेगा। रजिस्ट्रार को सूचना देकर सारी औपचारिकताएं पूरी करेगा। तो इस प्रकार उसके दायित्व में परिवर्तन किया जा सकता है। तो दायित्व में परिवर्तन का मतलब ये है एक विशेष प्रस्ताव पारित करके उसके दायित्व में परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पूंजी वाक्य में परिवर्तन। पूंजी वाक्य में परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जब किसी पूंजी में परिवर्तन किया जाता, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। कंपनी की पूंजी, कंपनी के पार्षद सीमा नियम में कंपनी की अधिकृत पूंजी का उल्लेख रहता है।
और अधिकृत पूंजी का उल्लेख कि कितनी कंपनी की अधिकृत पूंजी कितनी होगी और कितने रुपए के शेयर होंगे। इन सभी चीज़ों का उल्लेख कंपनी के पार्षद सीमा नियम में पहले से उल्लेखित रहता है। यदि कंपनी के अंतर्नियम की अधिकतम कर देते हैं तो अंशों की सीमित कोई भी कंपनी अपनी सीमा नियम में पूंजी खंड में परिवर्तन कर दे। यदि अंतर्नियम में इस प्रकार का क्लॉज हम पहले से डाल देते हैं कि भविष्य में कोई पूंजी उसमें हम चेंज करेंगे तो उसमें वह पार्षद सीमा नियम के पूंजी भाग में भी परिवर्तन कर सकती है। कंपनी के जो भी संचालक मंडल बैठता है, अगर वह अंतर्नियम में परिवर्तन करके कोई कंपनी के पूंजी भाग में परिवर्तन करना चाहता है तो कंपनी की पूंजी में वृद्धि करना, कमी करना या जो भी उसका पूंजी का पुनर्गठन करना, ऐसा कुछ करना चाहता तो ऐसा कर सकता है, जिसके लिए कंपनी में विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा। तो ऐसा परिवर्तन तब किया 3 या 4 कंडीशन है जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है। पहला कंडीशन है अंश पूंजी में परिवर्तन करके कंपनी के अंतर्नियम में यदि कोई पूंजी में अंतर्नियम में परिवर्तन करके पूंजी में परिवर्तन करना चाहती है तो अंतर्नियम में पूंजी परिवर्तन संबंधी अधिकार नहीं दिया गया है और इसके लिए उन्हें सबसे पहले एक विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा। पहले अंतर्नियम में परिवर्तन की व्यवस्था करनी होगी, उसके बाद इस प्रकार का किया जाएगा। जब वह अंतर्नियम की व्यवस्था होने के बाद उसमें अपनी अपनी पूंजी शामिल जो भी साधारण प्रस्ताव पारित करके उसमें पूंजी के जो भी परिवर्तन है उसकी बात करेंगे। फिर अंश पूंजी में किस प्रकार से परिवर्तन करना है, क्या कम करना है या ज़्यादा करना है, एक अनुमोदन प्राप्त करेंगे, उनका वोट करेंगे। वोट करने के बाद जो भी परसेंटेज आएगा उसमें परिवर्तन किया जाना है या नहीं किया जाना चाहिए, इस बात के लिए मत प्रकट करेंगे। जब ऐसा कर दिया जाएगा, सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, तो ऐसा करने के बाद फिर जो भी हम पहले अंतर्नियम में परिवर्तन करके पार्षद सीमा नियम में पूंजी भाग में परिवर्तन करने की व्यवस्था करेंगे, जिसकी सूचना 30 ऐसा करने के 30 दिन के अंदर इस बात की सूचना जो कंपनी के रजिस्ट्रार है उसको जो भी हमारी नई पूंजी का गठन हुआ है उसका शुल्क देके जो भी अल्टेशन करके उसको सूचित कर देंगे और ऐसा परिवर्तन रजिस्ट्रार के द्वारा उसके मेमोरेंडम में कर दिया जाएगा। इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है पूंजी में परिवर्तन कहलाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे जो 5 वाक्य हैं, पहला वाक्य है नाम वाक्य में परिवर्तन, दूसरा स्थान वाक्य में परिवर्तन, उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन, दायित्व वाक्य में परिवर्तन और पूंजी वाक्य में परिवर्तन। इन परिवर्तनों के आधार पर कंपनी के पार्षद सीमा नियम में समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं या समय समय पर परिवर्तन किए जाते रहे हैं, जो आवश्यकता अनुसार जब कभी कंपनी को लगता है कि वह जो पार्षद सीमा नियम के दायरे से बाहर जा रही है तो उसके लिए उसे प्रावधान पास करना पड़ता है, यानी पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन करना पड़ता है या अंतर्नियम में कुछ अंतर्नियमों का पालन करना। तो सारे नियमों का पालन करने के लिए हमें जो भी पूंजी में परिवर्तन करना होगा उस बात को हमें पूर्ण तरीके से ध्यान में रखना होगा। तो इस प्रकार आज हमने नाम वाक्य, स्थान वाक्य, उद्देश्य वाक्य, दायित्व वाक्य और पूंजी वाक्य में परिवर्तनों को समझा। अब हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा जो एक फॉर्मेट है, पार्षद सीमा नियम का फॉर्मेट है जो बनाया जाता है, उसको हम फॉर्मेट को देखते हैं। पार्षद सीमा नियम का नमूना पहला नाम वाक्य, नेम क्लॉज, दूसरा स्थान वाक्य, प्लेस क्लॉज, तीसरा उद्देश्य वाक्य,
ऑब्जेक्ट क्लॉज, पूंजी बात पहले दायित्व, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, संघ, एसोसिएशन, तो अगर नाम वाक्य की बात करेंगे, जैसे हम कोई कंपनी का नाम ले रहे हैं, तो कंपनी के नाम में क्या चीजें लिखी रहेंगी? तो सबसे पहले जैसे हम कंपनी का नाम SVPD, पब्लिकेशन, इसके बाद उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रार कार्यालय, उत्तर प्रदेश कंपनी का उद्देश्य पुस्तक प्रकाशन करना व बेचना, सदस्यों का दायित्व सीमित रहेगा, अधिग्रहण पूंजी 10 लाख, जो 10 रुपए वाले 1 लाख अंश में विभाजित, संघ वाक्य में जो हमारे कंपनी के रजिस्ट्रेशन में शामिल हुए उनका नाम पता करना होगा। जैसे सबसे पहला क्रमांक 1 2 3 4 5, हस्ताक्षर नाम व पते, हस्ताक्षर नाम व पते, हस्ताक्षर के पेशे व पत्र, हस्ताक्षर कर्ताओं के पेशे व पत्र, क्रय किए जाने वाले अंशों की संख्या, साक्षी के हस्ताक्षर, इस प्रकार से पार्षद सीमा नियम का एक फॉर्मेट तैयार हो जाता है। इस फॉर्मेट के अनुसार जब भी हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस कंपनी के रजिस्ट्रेशन करते समय इस प्रकार का एक प्रिंटेड फॉर्म रहता है। इस प्रिंटेड फॉर्म में पार्षद सीमा नियम की जो आवश्यक जानकारियाँ हैं उन्हें फुलफिल करके हमें जमा करना होगा। तो ये पार्षद सीमा नियम का नमूना दिया।